अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का मैप है, एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक्सप्रेशन दी हुए हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। विरांडा विरांडा है भाई, इज गिवन बाय। अब ये विरांडा कंपनी का अब ये विरांडा कंपनी का नाम है, जगह का नाम है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बेसिक पर्पस सोल्यूशन निकालना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है भाई। कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ विरांडा, बोथ डायमेंशन ऑफ विरांडा निकालो। ठीक है, निकल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकालो, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है तो बराबर था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ विरांडा, आपको एक्सप्रेशन निकालनी है पैरामीटर ऑफ विरांडा की, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ विरांडा 200 पर मीटर, ठीक है भाई। तो फेंसिंग ऑफ विरांडा निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विरांडा, कारपेटिंग विरांडा निकालना है जिसकी कॉस्ट है 250 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हमें करना है। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर उतारा हुआ है, पहला पार्ट कर लेते हैं हम। डायमेंशन निकालनी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एरिया की एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है भाई। अब दोनों के साइड पे ये कंपेयर कर लें 1 और 2 को, ठीक है, आंसर निकाल लें। तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो x आ रहा है, तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। तो आंसर आया x माइनस 3 और ये x प्लस 1, ठीक है भाई। अब लेंथ कुछ भी ले लें, ब्रेथ कुछ भी ले लें, लेकिन ये आया है, ठीक है भाई। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ गई। अब इसमें पार्ट 2 में हमसे कह रहा है भाई, पार्ट बी में ये ए पार्ट था और ये बी है। पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि आपके पास एक्सप्रेशन निकालें पैरामीटर ऑफ विरांडा की। तो भाई अब विरांडा कह रहा है, लेकिन हमारे पास है असल में रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पी इज इक्वल टू 4 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, सही है। अब मैं बजाय इंग्लिश में लिखूँ विरांडा की, ये एक्सप्रेशन ऑफ विरांडा इस, सही है। तो पैरामीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आंसर लगा रहा हूँ। पी इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहा। लेंथ क्या है भाई, लेंथ है एक्स माइनस 3 प्लस ब्रेथ कितना है एक्स प्लस 1। तो P इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो P इज इक्वल टू 2x, ये 2x माइनस 2। तो P हमारे पास आ गया 2 टू ज़ा 4x माइनस 4। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया भाई, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में हमसे कह रहा है स्टूडेंट, पार्ट सी में सॉरी, कह रहा है भाई आपको निकालनी है एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब पैरामीटर आपके पास होता है, ठीक है, इस तरह। ये लेंथ ऑफ 4 रेक्टेंगल है इस तरह सा, तो ये साइड और उसकी साइड बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। रेक्टेंगल में भाई ये साइड इसके बराबर होगी और ये दोनों साइड अब बराबर होंगी, दोनों साइड बराबर होंगी। अब कह रहा है फेंसिंग का निकालें भाई, ठीक है। फेंसिंग का क्या निकालना है, कॉस्ट। तो फेंसिंग कॉस्ट क्या होगी, पैरामीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ विरांडा, सही है भाई, फेंसिंग ऑफ विरांडा। तो वो क्या होगी भाई, पैरामीटर था 4x माइनस 4, सही है। कॉस्ट कितनी है इसकी भाई, 200 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट ये है। तो इसको आप ओवरऑल निकालने तो पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 200 4x माइनस 4, सही है, ये हो गया। डी में क्या कह रहा है भाई, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग,
कारपेटिंग की कॉस्ट निकालनी है विरांडा फ्लोर की, ठीक है। अब ये क्या होगा भाई, कारपेटिंग कहते हैं ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, सही है। इसका जो एरिया होता है इस पर आप कारपेटिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर पैरामीटर कोई लेना देना नहीं है, अंदर का एरिया का मसला है। तो आप एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसकी क्या कहते हैं कॉस्ट, इसी कॉस्ट से, सही है। तो इसकी कॉस्ट जो आई है वो वन मीटर स्क्वायर के लिए इसकी कॉस्ट आई है 250, सही है, हमें दिए हुए रुपीज़ में। तो एरिया क्या था भाई, एरिया था x-3 और मल्टीप्लाई x+1, तो ये लिख लेंगे डायरेक्ट, बड़ा वो अपना एक्सप्रेशन लिख लें। अब मल्टीप्लाई किस करें 250 से, तो ये होगा 250 x-3 x+1। तो स्टूडेंट एक काम करें, उसको डायरेक्ट ये लिखने के बजाय हम ये 250 लिखते हैं और एरिया लिख लेते हैं भाई। एरिया क्या था x² -2x -3 पर मीटर स्क्वायर। तो भाई ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। बजाय अब इसका लिख लें, वो आप थोड़ा कर ले दिया जाएगा, और उसको भी डायरेक्ट सोल्यूशन कर लें, मतलब आंसर से इसको सोल्यूशन निकाल लें। वो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 800x -800, तो ये हमारा आंसर आ गया भाई 3 और 4 का, सी और डी पार्ट का। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।